अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 यानी कि इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और लेक्चर कवर कर रहे हैं। और आज का जो लेक्चर होगा वो, अगर मैं कहूं कि आज का हमारा लेक्चर जो है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ना सिर्फ हमारे चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि आने वाले लेक्चर्स के लिए भी बहुत मायने रखता है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो क्या है ये IUPAC नॉमेनक्लेचर? देखो, ये जो है ना एक स्टैंडर्ड है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग का, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने का। क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ब्रांच चेंज होने की वजह से, डिफरेंट आइसोमर्स होने की वजह से, पॉलीमर्स होने की वजह से इनके जो नाम है ना, और साइक्लिक होने की वजह से इनका जो नाम है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी सा होता है। उसको हमें जो है ना बाकायदा नेमिंग करनी पड़ती है। कंपाउंड अगर हमारे सामने आए, उसका स्ट्रक्चर हमारे सामने आए, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या नेम हमें बनाना पड़ता है। तो ये जो बनाने का तरीकेकार है, जो मेथड है, वो हमारे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं IUPAC, उन्होंने एक मेथड डिस्क्राइब किया है। कुछ सेट ऑफ लॉज हैं, कुछ तरीकेकार हैं, रूल्स हैं, उनको अप्लाई करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करेक्ट नेम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के जो हमारा लेक्चर होने वाला है IUPAC नेमिंग का, वो 2 पार्ट्स में होगा। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर जो है मैं आपको सिंपल मेथड समझाऊंगा अबाउट नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो सेकंड लेक्चर होगा, जो कि आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जब वो शामिल हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो उस लेक्चर में होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और उनका बेसिक सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन की बात यह है कि उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और एटॉमिक नंबर से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लग जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p4। यानी कि इसका जो आखिरी ऑर्बिट है, उस आखिरी ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है ना। इसकी वैलेंसी 4 है। इसके लास्ट ऑर्बिट के अंदर 4 स्पेसेस हैं, यानी कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है 4 दूसरे एलिमेंट्स, या फिर अपने साथ कभी हो भी सकता है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि जो 4 वैकेंसीज फिल हो रही हैं, तो इसमें से 2 वो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, जो कि बिल्कुल ही इसके भाई भाई हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। और फिर सपोज कर लेते हैं कि और जो बॉन्डिंग हो रही है, एक तरफ आ रहा है क्लोरीन और एक तरफ आ रहा है OH। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई कि आप जो है ये बात याद रखिएगा कि कार्बन जो है वो अपना जो कंबाइन हो सकता है वो 4 एलिमेंट्स के साथ हो सकता है, 4 एटम्स के साथ हो सकता है। इस बात को जहन में रखना है, क्योंकि यही वो बेसिक बात है जिससे आप लोग नेमिंग को सीखेंगे। रूट नेम्स आ जाओ, ये सबसे कॉमन सी बात है, और इसको याद रखोगे तो आगे जो हमें नेमिंग करनी है उसमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो रूट नेम्स में देखो, अगर एक कार्बन होगा किसी भी एलिमेंट के अंदर आपको दिया जा रहा है, तो हम जो रूट नेम इस्तेमाल करते हैं वो होता है मेथ। ठीक है, फॉर वन कार्बन वी यूज मेथ, फॉर 2 कार्बन वी यूज इथ। ठीक है ना। मेथ हो गया एक कार्बन के लिए, अगर 2 कार्बन है तो इथ यूज करेंगे। इसी तरीके से 3 कार्बन के लिए प्रॉप, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, और इसी तरीके से बाकी आप समझ जाइए। बाकी तो जो आप जानते ही हो, 5 के लिए पेंटा यूज होता है, तो 5 कार्बन के लिए हम रूट नेम पेंट इस्तेमाल करते हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स इस्तेमाल करते हैं। हेक्सागोन आपको याद होगा 6 साइड्स होती हैं उसकी। इसी तरीके से 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और फिर 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है ना। ये हो गए वो सारे के सारे। और बेसिकली आप लोग अगर एक्स और हेप्ट तक भी याद रखो, तो हमारे पास हमारे कोर्स में, हमारे पेपर में इतनी ही कार्बन की तादाद आती है। ठीक है। 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, और 8 कार्बन ऑक्ट, 9 नॉन, और 10 डेक। ठीक है, ये हो गए इनके रूट नेम्स। अब क्या बात याद रखनी है कि आगे क्या आना चाहिए, आखिर में क्या आना चाहिए। एक था प्रीफिक्स, जो इससे पहले मैंने आपको बताया, जो वर्ड से पहले आ रहे हैं, और फिर आना चाहिए सफिक्स, जो कि बाद में आ रहे होते हैं। तो याद रखो,
अगर तो सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के दरमियान में, जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कार्बन कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड एक लाइन से शो होता है और उसके लिए हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं एन, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE जो लिखा हुआ है ये हो गया एन। नाउ इसी तरीके से अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होगा कार्बन के दरमियान में, जो कि यहाँ पे आपको दो लाइन से नजर आ रहा है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन। और इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आइन। और ट्रिपल बॉन्ड आप याद रखिए 3 लाइन से शो होगा। तो ये सिंपल है, सिंगल बॉन्ड 1 लाइन, डबल बॉन्ड 2 लाइन और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी 3 लाइन, यानी कि एन, इन, आइन। इस तरीके से आपने याद रखना है, ये होंगे सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे पास ये एक एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पर आपको 2 कार्बन नजर आ रहे हैं और दोनों के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन की तादाद कितनी हो गई? 2। तो 2 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इथ। ठीक है, 2 कार्बन के लिए इथ। और दोनों कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एन। इसका मतलब ये जो एलिमेंट सामने है हमारे पास 2 कार्बन के साथ, ये है इथेन। ठीक है, इथेन यूज होगा इसके लिए। इसी तरीके से दूसरी मिसाल में देखो, कार्बन काउंट करो कितने कार्बन है यहाँ पे? 3 कार्बन है। तो 3 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मिथ, इथ और फिर प्रॉप। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉप। और फिर तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड्स हैं और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो हम क्या सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने ऊपर भी इस्तेमाल करा, वो है एन, प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा और हमने एक काम कर लिया। यहाँ पर आपको 3 कार्बन तो नजर आ रहे हैं, 3 कार्बन के लिए वर्ड तो आपको पता है प्रॉप यूज होता है, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम एन का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन। तो इसका नाम 3 कार्बन की वजह से प्रॉप, और क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम इस्तेमाल करते हैं इन। हालांकि और बात मुझे इसके बारे में समझानी है कि डबल बॉन्ड कहां पर होता है, लेकिन फिलहाल ये बात याद रखिएगा, ये जो एलिमेंट मैंने दिखाया है जिसमें पहले ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, ये कहलाता है प्रोपीन। चौथी एग्जांपल भी देख लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है और 5 कार्बन के अंदर सबसे जो आपको नजर आ रहा है वो है प्रोमिनेंट ट्रिपल बॉन्ड। तो 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, 5 कार्बन हो गए, पेंट इस्तेमाल होगा। और फिर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो क्या वर्ड यूज करते हैं हम? आइन। तो क्या हो जाएगा? पेंटाइन। पेंटाइन यानी कि 5 कार्बन और उनमें एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और वो भी पहले कार्बन पर। ठीक है, अब नेमिंग करेंगे थोड़ा सा और डिफिकल्ट, यानी कि अब हमें प्रैक्टिस करनी है IUPAC नेमिंग की। तो अब ये 3 कार्बन आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इन कार्बन की जो वैकेंसीज हैं उन्हें आप फिल करें, जो वैलेंसीज हैं उनको आप फिल करें कि कितने कंबाइन हो सकते हैं। तो देखो, पहला वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये एक कार्बन के साथ कंबाइन हुआ हुआ है, यानी कि 3 इसमें और भी कंबाइन हो सकते हैं। ये सेंटर वाला जो कार्बन है, ये 2 से तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, अभी इसमें कितनी स्पेसेस होंगी? 2 स्पेसेस बाकी होंगी। और जो राइट साइड वाला कार्बन है, यहाँ पे 3 स्पेसेस होंगी, यानी कि जहां पर भी आपको ये बनेगा कि आपको 3 कार्बन के साथ बना रहे हैं तो आप हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया एक फिल है तो 3 हाइड्रोजन आ गए। नेक्स्ट इस कार्बन के पास 2 खाली हैं, H2 आ जाएगा। और फिर इस कार्बन के पास 3 की जगह है तो क्या आ जाएगा? CH3। और जैसे ही आपने गिना 1 2 3, तो 3 कार्बन का क्या मतलब हो गया? 3 कार्बन का मतलब हो गया प्रॉप। ठीक है, जो रूट नेम्स है वो आ गए प्रॉप। और फिर यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन। तो क्या नाम बना? नाम बना प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, सो इट इज नोन एज प्रोपेन। सिंपल था, सिंपल नेमिंग थी। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं। यहाँ पर अब मैंने पहले से फिल किया हुआ है, देखो इधर इस कार्बन ने यहाँ पर 2 फिल किए हुए, 2 की जगह है तो H2 कंबाइन होगा। ठीक है, इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन ने 2 इधर से बनाए हुए हैं, एक यहाँ से बनाया हुआ है, तो एक की जगह बची तो एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, टोटल हो गए 4। फिर इस कार्बन को देखो, इसने यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 हो गए, 2 रह गए तो किसके साथ कंबाइन होगा? H2। इस कार्बन को देखो तो सिर्फ एक फिल हुआ है, तो बाकी तीनों के साथ जो बॉन्ड होगा वो हो जाएगा H3। तो ये एक हमारे सामने एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ कार्बन को देख के हाइड्रोजन को हम फिल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने काउंट करना होगा यहाँ पर कि कितने कार्बन है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ब्यूट। तो सबसे पहले तो हम ब्यूट तो लिख ही लेंगे। अब आपने ये देखना होगा कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ मौजूद है, यानी कि कौन से कार्बन पर मौजूद है। अच्छा, कौन सा कार्बन, इसके लिए हमें नंबरिंग करनी होगी, कौन सा कार्बन पहला है, कौन सा कार्बन दूसरा है। तो याद रखिएगा, एक ऐसा आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसके अंदर
डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग कार्बन की वहां से स्टार्ट होगी जहां पर जो डबल बॉन्ड हो वो नजदीक हो। जितना डबल बॉन्ड नजदीक होगा वहां से हम नेमिंग को स्टार्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये कहा आ गया 4 कार्बन, लेकिन बात यह है कि मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जबकि डबल बॉन्ड यहां से करीब पड़ रहा है। इस वजह से ये वाली नंबरिंग हमारी हो जाएगी गलत। हम नंबरिंग इस तरह से नहीं कर सकते। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग स्टार्ट करनी है हमें जहां से डबल बॉन्ड करीब है। ये पहला कार्बन हो सकता है, ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। यानी कि मैं आपको अल्कीन्स का बता रहा हूं। अगर डबल बॉन्ड आ रहा होगा तो हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है। ठीक है, अब हमें ये मेंशन करना होगा कि डबल बॉन्ड कहां पर मौजूद है और इस्तेमाल करते हैं छोटा वाला नंबर। यानी कि आप देखो 2 पर भी डबल बॉन्ड है और 1 पे भी डबल बॉन्ड है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं उस कार्बन का नंबर जो कि पहले होता है, यानी कि जो करीब तरीब नंबर होता है, यानी कि 1। डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है? इन तो आ ही रहा है। ठीक है, इन इस वजह से क्योंकि डबल बॉन्ड नजर आ गया, लेकिन उस डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी थी। तो पोजीशन मैंने आपको समझाई, ये वाले कार्बन की क्या पोजीशन है जहां पे डबल बॉन्ड है? 1 है। और मैंने बताया कम वाले को देखना है, 1 वाले को देखना है, 2 को नहीं। इस वजह से उसकी लोकेशन यहाँ पे बतानी पड़ेगी। लोकेशन ऐसे लिखते हैं कि ब्यूट 1 इन, यानी कि जो इन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, वो कहां पर आ रहा है? पहले कार्बन पर आ रहा है। ठीक है, पहले पर भी है, दूसरे पर भी, लेकिन मैंने क्या बताया? कम वाले नंबर को लिखा जाता है, तो कम वाला नंबर हो गया ब्यूट 1 इन। और अगर डबल बॉन्ड पहले वाले पर ही कार्बन पर आता है तो वहां पे 1 लिखना जरूरी नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ ब्यूटीन भी, यानी कि ब्यूट 1 इन लिखना जरूरी नहीं है, हम ब्यूटीन भी लिख सकते हैं अगर पहले कार्बन पर आ रहा हो तो। ठीक है, सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड, यहां पर कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ गए। 7 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? हेप्ट। लेकिन बहरहाल इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ओके, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों के दोनों आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर कितने हाइड्रोजन चाहिए। तो देख लो हाइड्रोजन कैसे फिल करेंगे। यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है 3 की जगह 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? एक इधर कार्बन इसके साथ बॉन्ड बन रहा है तो इस तरफ 3 हो सकते हैं, इस तरफ एक बन रहा है तो इस तरफ 3 हो सकते हैं। ओके, इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक राइट साइड पे बन रहा है तो 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं। ये वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड इसके साथ बना रहा है तो 2, और ये हो गया 3 तो एक ही हाइड्रोजन आ सकता है CH। ये वाले का देखा जाए तो ये हो गया 2 इधर बना रहा है, एक इधर C के साथ बना रहा है तो एक ही हाइड्रोजन आ सकता है। और फाइनली कोने वाला तो वो CH3 ही बन जाता है। अब यहाँ पर हमारे सामने डबल बॉन्ड भी आ रहा है और हमारे सामने ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो नंबरिंग वहां से शुरू होगी जहां से जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो करीब पड़े। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं राइट साइड से तो डबल बॉन्ड भी दूसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम नंबरिंग कर सकते हैं। हेप्ट लिख दिया फिलहाल, हेप्ट आ गया क्योंकि हमने गिन लिए थे कि यहाँ पे 7 कार्बन आ रहे हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? नंबरिंग वहां से स्टार्ट कर दी क्योंकि अब तो दोनों बराबर ही हैं। दूसरे पर ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दूसरे पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड वाले से नंबरिंग को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं तो आप ट्रिपल बॉन्ड और दोनों सेम जगह पर आ रहे हैं तो बहरहाल आप कहीं से भी कर लें, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को हमने प्रीफर कर लिया। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है दूसरे कार्बन पर, और डबल बॉन्ड आ रहा है कहां पर? डबल बॉन्ड आ रहा है 5वें कार्बन पे। कम वाला नंबर मैंने बताया देखा जाता है क्योंकि 5वें और 6ठे दोनों पे है डबल बॉन्ड, लेकिन 5वां क्योंकि छोटा नंबर है तो उसी को मेंशन करेंगे एज इट इज। ट्रिपल बॉन्ड 2 पर भी है, 3 पर भी है, तो जो दूसरा कार्बन है छोटा वाला नंबर उसी को लिखा जाएगा। तो क्या बनेगा? कहां पर आ रहा है? इन कितना बन रहा है? इन यानी कि डबल बॉन्ड को शो करेगा। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है? छोटी वैल्यू 5वें कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? हेप्ट 5 इन। ठीक है, और हेप्ट 5 इन के बाद अब हमें इसका ट्रिपल बॉन्ड भी बताना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 2 पर, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 2 आइन। तो ये बन गया हेप्ट 5 इन 2 आइन। ठीक है, ये एक ऐसी एग्जांपल हमने देखी जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड भी मौजूद था और एक ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद था। अच्छा जी, अब अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे तो क्या होगा? अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? एक एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं कि व्हाट आर सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो, अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि एक कार्बन है, ये एक सीरीज आ रही है। फॉर एग्जांपल इधर 3 की सीरीज समझ लो, या यहां से ऐसे करके 3 की सीरीज समझ लो, और फिर एक एक्स्ट्रा हमारे पास नजर आ रहा है जो कि ब्रांच में जुड़ा हुआ है, ये कहलाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स की खास बात ये है कि जब हम सेलेक्ट करेंगे चेन को, जिस चेन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे
अगर मैं ये वाली चेन को सेलेक्ट करता हूं जहां पे 3 कार्बन आ रहे हैं, तो ये 3 एक लॉन्ग चेन का हिस्सा होंगे और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्रांच में लगा हुआ है ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। और याद रखो चेन वो सेलेक्ट की जाती है जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हों, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हो, 3 हो 4 हो जैसे भी हो। तो फिलहाल मैं कोई सी भी चेन सेलेक्ट करूं, अगर ये वाली चेन जो मैंने बनाई है राइट एंगल वाली उसमें भी 3 कार्बन आ रहे हैं, अगर सीधी वाली सेलेक्ट करता हूं तो उस पर भी 3 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली आइसोमर्स का टॉपिक आ गया कि यहाँ पर जो भी बनेगा वो उसकी जो नेमिंग होगी वो आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो लेट से भी मैं ये वाली चेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इसके अंदर 3 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, ये वाली चेन को सेलेक्ट कर लिया यानी कि हमारा CH3 ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फिर नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। अब कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े। अभी मैं आपको बात बता रहा हूं, ना कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो ऐसी सूरत में नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े। तो जो एग्जाम्पल हम सपोज कर रहे हैं इसमें तो लेफ्ट से स्टार्ट करें राइट से स्टार्ट करें, सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पर आ रहा है तो लेट से हमने ये वाली नंबरिंग कर ली, ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन और ये हो गया तीसरा कार्बन। ठीक है, अब हमें इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। नेमिंग के अंदर क्या करेंगे, 3 कार्बन को देखते ही हम लिख देंगे प्रॉप। 3 कार्बन के बारे में मैंने आपको बताया वो कहलाता है प्रॉप, तो यहाँ पर आ गया सीधा सीधा प्रॉप। उसके बाद ये देखना है कि ये यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बन रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया प्रोपेन। तो फिलहाल हमें प्रोपेन तो नजर आ ही रहा है, यानी कि ऊपर जो कुछ हमें नजर आ रहा है वो प्रोपेन है। बट सब्स्टिट्यूएंट इससे पहले लिखा जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर C1 लगा हुआ है तो वैसे अगर ये बनाता है तो वो मीथेन होता है या मिथ होता है। मिथ तो आपको याद है ना, तो मिथ का तो ऐसे ही रहेगा METH, मिथ, एक कार्बन के लिए। लेकिन जब वो सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो वो कहलाता है मिथाइल, यानी कि IL आ जाता है, अल्काइल। इसी वजह से ये जो वर्डिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अल्काइल जो आ रहे हैं यहाँ पे तो मिथाइल कहलाएगा। इसी तरीके से 2 कार्बन होंगे तो इथाइल कहलाएगा, क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरो कहलाएगा, इसी तरीके से ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमो कहलाएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम है जो कि हम लोग डिस्कस करते रहते हैं और वो आप यूज टू हो जाओगे। 1 कार्बन के लिए मिथ आइल, 2 कार्बन के लिए इथ आइल, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरो, इस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, मिथाइल, और एक ही मिथाइल है तो हम लिखेंगे 2, यानी कि उसका नंबर जहां पर वो लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, और वो सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन वाला है यानी कि मिथ, और क्योंकि अल्काइल ग्रुप है तो ये होता है मिथाइल, प्रोपेन बन गया। तो यानी कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन था ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। अगली एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आ गया, कार्बन अभी लगे हुए हैं, हाइड्रोजन हमें लगाने हैं इसके साथ। इस किस्म का एक स्ट्रक्चर हमने सेलेक्ट करा, तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना, लेकिन चलो पहले हाइड्रोजन लगा लेते हैं। हाइड्रोजन लगाएंगे तो एक बॉन्ड बना हुआ है 3 आ गए, यहाँ पर 2 बने हुए हैं 2 आ गए, यहाँ पर 3 बने हुए थे 1 आ गया, 2 बने हुए 2 आ गए, और ये 2 फिल हैं, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर 1 2 3, 3 फिल थे तो 1 हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ गए, आखिर में आते ही हैं। और 2 आपको जो है वो मिथाइल नजर आ रहे हैं, 1 कार्बन है तो मिथाइल, ये दोनों के दोनों आ गए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमें क्या स्टार्ट करना है, हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, कहां से, जहां से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो करीब पड़े। तो सब्स्टिट्यूएंट कहां से करीब पड़ेगा, अच्छा चेन तो हमने सेलेक्ट कर ही ली है, ऑब्वियस ही बात है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो यही चेन सेलेक्ट होती है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ये वाले C को सेलेक्ट कर लेता, बोलता कि नहीं ये राइट एंगल वाली बनेगी, ऐसे जैसे मैं कर्सर हिला रहा हूँ देखो इसको, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन आते तो वो लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं होती। ठीक है ना, अगर यहाँ से कर लेता तो हाँ इस वाले CH3 को शामिल कर सकते थे, एक ही बात हो जाती, लेकिन वो तो खैर एक ही बात है, अगर ये वाला CH3 सब्स्टिट्यूएंट कर लें या ये वाला CH3 सब्स्टिट्यूएंट कर लें। बहरहाल हमने एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहां से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो करीब है, और वो है फ्रॉम राइट साइड। तो ये C1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है, हेप्ट। 7 कार्बन के लिए आ गया हेप्ट। अब 7 कार्बन के बाद बारी है ये देखनी कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनेगा, हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन बन गया है। अब हमें लोकेशन बतानी होगी कहां कहां पर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो याद रखो मिथाइल लगा हुआ है एक 2 पर और एक लगा हुआ है 5 पे। क्योंकि 2 मिथाइल लगे हैं तो 2 के लिए वर्ड यूज होता है डाई, 3 के लिए वर्ड यूज होता है ट्राई,
चार के लिए वर्ड यूज होता है टेट्रा। तो इसी तरीके से फिलहाल दो मिथाइल हैं तो हम लिखेंगे डाइमिथाइल, लेकिन दोनों की लोकेशन हमें लिखनी पड़ेगी कि एक आता है, एक आ रहा है हमारे पास नंबर 2 और एक आ रहा है हमारे पास नंबर 5 पर। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2,5, एक 2 पर है एक 5 पर है, दोनों के दोनों मिथाइल हैं। तो और दो मिथाइल है इस वजह से क्या आ जाएगा, डाइमिथाइल। पहले इसकी लोकेशन लिख दी छोटी वाली 2, फिर इसकी लोकेशन लिख दी 5, और फिर क्योंकि दो मिथाइल थे इस वजह से आ गया डाइमिथाइल। और हेप्टेन की लॉजिक तो आप पहले ही समझ गए, सिंगल बॉन्ड और 7 कार्बन। अगली एग्जांपल, ओके तो पहले से मैंने सी को एच को फिल कर दिया है, आप समझ गए होंगे। और क्लोरीन भी नजर आ रहा है, ब्रोमीन भी नजर आ रहा है। अब क्या किया जाए, हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, हमारे पास क्लोरीन भी है ब्रोमीन भी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन यही वाली नजर आ रही है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। बट नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, दोनों के दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, तो लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से स्टार्ट करें। तो याद रखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये है कि जहां से आपको बी आ रहा है ना, ये बी है और ये सी है, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है। जब बी पहले आ रहा है तो इसका मतलब नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट होगी जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेक्ट रहे। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता तो सी पहले आता, बी बाद में आता, ब्रोमीन बी से आता है, तो वो गलत हो जाता। याद रखिए मैंने आपको रूल बताया कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और दोनों की लोकेशन एक जैसी आ रही है नंबरिंग करने पर लेफ्ट और राइट से, तो याद रखो वहां से नंबरिंग की जाएगी जहां से अल्फाबेटिकली जो पहला अल्फाबेट है, पहले से मुराद ये कि जो इनिशियल अल्फाबेट नजर आ रहे हैं उन सब के अंदर उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक मिथाइल लगा हो और एक क्लोरीन लगा हो तो अल्फाबेटिकली क्लोरीन सी पहले आता है एम बाद में आता है, तो हम क्लोरीन वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। बट दिस टाइम क्योंकि ब्रोमीन था बी से आ रहा है और क्लोरीन सी से आ रहा है तो हमने ब्रोमीन को प्रियोरिटी दी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने यहाँ से नंबरिंग करी 1 2 3 4। तो आपको अब क्या करना है, आपको तादाद लिखनी है 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट और सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन हो गया। और ब्यूटेन के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे सबसे पहले लोकेशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन की क्या लोकेशन है, ब्रोमीन की 2 लोकेशन है, तो 2 ब्रोमो और फिर तीसरे पे क्या आ रहा है 3 क्लोरो। ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अल्फाबेटिकली सेलेक्ट किया जाएगा अगर दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं ऑन द सेम पोजीशन। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, अब देख लो सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया। अब आपने मेरी बात समझनी है कि सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं तो हम क्या करते हैं। याद रखो अगर सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं तो हम, या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो याद रखो हम प्रिफर करते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा। नंबरिंग में प्रेफर किया जाता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा। और फंक्शनल ग्रुप का क्या चक्कर है वो तो खैर मैंने आपको बताया कि मैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर समझाऊंगा। फिलहाल हम जो है वो यहाँ पे बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट की और हम बात करेंगे सिर्फ ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो हाइड्रोजन कंबाइन कर लिया हमने, यहाँ पे 2 फिल हैं तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 3 फिल हैं तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ गए 2 फिल हैं तो 2 हाइड्रोजन। लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो गई है, ये आ गए हमारे पास चेन। नंबरिंग से पहले वही रूल हमारा जो मैंने बताया, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैज हायर प्रायोरिटी देन सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो। तो ऑब्वियसली यहां से राइट साइड से करीब पड़ रहा है, हम क्या करेंगे राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, और 1 2 3 करने के बाद आप देख लो कहां पर आ रहा है ब्रोमीन, ब्रोमीन आ रहा है तीसरे के ऊपर। कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब, 3 कार्बन का मतलब प्रॉप, और यहाँ पे पोजीशन क्या आ रही थी 3, तो 3 पर आ रहा है ब्रोमो तो हमने लिख दिया 3 ब्रोमो और फिर प्रॉप। प्रॉप क्योंकि 3 कार्बन है और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है, डबल बॉन्ड की लोकेशन है 1, तो हम क्या लिखेंगे प्रॉप 1 इन। इन क्योंकि डबल बॉन्ड है, और मैंने आपको बताया प्रॉप 1 इन को हम प्रोपीन भी लिख सकते हैं। तो 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन लिखो या 3 ब्रोमो प्रोपीन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखते हैं भाई कैसा समझ में आता है आप लोगों को। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं। इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, यहाँ पर नजर आ रहा है 1 कार्बन मिथाइल, यहाँ पर नजर आ रहे हैं 2 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल। ठीक है, बहरहाल पहले हाइड्रोजन कंबाइन कर लो हर जगह। हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो ये आ गए 3
दो फिल थे, दो हाइड्रोजन, एक दो तीन, तीन फिल थे, एक हाइड्रोजन। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी एक इससे आ रहा है, ठीक है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, चार हो गए। इधर एक दो तीन फिल थे, एक हाइड्रोजन, इधर एक फिल है, दो फिल हैं तो दो हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक फिल था तो तीन हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, तो ये हमारे सामने स्ट्रक्चर बन गया है। तो अब सेलेक्ट कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन, जो कि आपको नजर आ रही है क्लियरली। ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन, जिसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छः सात कार्बन नजर आ रहे हैं, और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आ रहे हैं क्लोरीन, क्लोरीन, और ये आ गया हमारे पास मिथाइल, और ये आ गया इथाइल। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले सी, फिर ई, फिर एम, यानी कि अगर हम देखें तो नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से अगर सेम पोजीशन पर आ रहे हों। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिए लेफ्ट साइड से अगर मैं काउंटिंग करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो हमारे पास क्लोरो है ये आ रहा है तीसरे पे, और अगर मैं यहां से करता हूं तो मिथाइल आ रहा है तीसरे पे। तो अगर मैंने आपको बताया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर चलना है, तो इसका मतलब सी पहले आ रहा है तो हमें क्लोरीन वाली साइड से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब नंबरिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास दो क्लोरीन नजर आ रहे हैं, एक क्लोरीन तीसरे पर है और एक क्लोरीन चौथे पर है। तो 3,4 कितने क्लोरीन है? दो क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा डाइक्लोरो। ठीक है, 3 पर भी आ रहा है, 4 पर भी आ रहा है क्लोरीन, और लिखना भी उसको पहले है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। तो 3,4 डाइक्लोरो। उसके बाद आ रहा है इथ, यानी कि जो इथाइल ग्रुप आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है चौथे नंबर के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसकी पोजीशन लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 इथाइल, क्योंकि चौथे के ऊपर इथाइल लगा हुआ है। और फिर आखिरी सब्स्टिट्यूएंट को लिखना पड़ेगा जो कि है पांचवें नंबर पर, और वो है मिथाइल। तो ये हो जाएगा 5 मिथाइल। और फाइनली हमने काउंट करा, यहाँ पर 7 कार्बन है, 7 के लिए यूज होता है हेप्ट, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो सीधे सीधा हम इसे लिखेंगे हेप्टेन। तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा? बन जाएगा 3,4, दो क्लोरीन थे तो डाइक्लोरो, और चौथे नंबर पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ था तो 4 इथाइल, और पांचवे पे लगा हुआ था मिथाइल तो 5 मिथाइल, और ये हो जाएगा हेप्टेन। 3,4 डाइक्लोरो, 4 इथाइल, 5 मिथाइल, हेप्टेन। सो दैट्स इट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और इतनी नेमिंग की प्रैक्टिस करना शुरू हो जाओ। 10 ईयर उठाओ, 5 ईयर उठाओ, पास्ट पेपर्स उठाओ, और देखो जो भी आईपीएससी नेमिंग हो रही है, जो भी हमारे ये सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड हैं, उनकी जो है वो नेमिंग की प्रैक्टिस करो, और इंशाल्लाह आप कर पाओगे। और प्रैक्टिस जितनी करोगे नेमिंग की, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर इन रूल्स में कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।